नए आए हैं, आप फर्स्ट टाइम आए आज, है ना? वो माता जी फर्स्ट टाइम आए थे ना, वहाँ बैठे। अच्छा, ये तो कोई प्रश्न आप पूछना चाहें अध्यात्मिक जीवन के बारे में? क्या सुनना चाहते हैं आप? कुछ सुनने की इच्छा से आए होंगे ना आप? ओके, हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं? तो भी यही है, जैसे भक्ति में जैसे 3-4 महीने कंटिन्यू करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट होकर जो भी नियम फॉलो है, बट 3-4 महीने बाद कहीं ना कहीं वो डावाडोल होने लग जाता है कुछ, या तो फिर जैसे 16 माला में कभी 10 हो गई, कभी 8 हो गई, या फिर जो नियम हो गए कभी लगता है कि हाँ मिस हो रहा है, तो वहाँ अड़चन आती है। तो उसको कैसे कंटिन्यू रखें? भक्ति में क्या होता है, कई बार हम भक्तों के संग में कमी कर देते हैं, है ना? जैसे दूध को उबाली देनी होती है ना, तो दूध को उबाली कैसे देते हैं हम? तो कंटिन्यूसली फ्लेम पे रखना पड़ता है ना? अगर आप एक बार फ्लेम ज़्यादा कर दी, फिर फ्लेम कम कर दी, फिर फ्लेम ज़्यादा कर दी, फिर फ्लेम कम कर दी, उससे दूध में उबाली आती नहीं है ना? तो सबसे अच्छा कब होता है? उसको कॉन्स्टेंटली फ्लेम पे रखते हैं, चाहे फ्लेम कम ही क्यों ना हो, तब फिर भी उसमें उबाली आ जाती है ना? इसलिए जो भक्तों का संग है वो रेगुलर रूप में करना चाहिए। भक्तों के संग में आके भी अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, है ना? फिर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर वे में, है ना? और जब भक्त हमारे सामने फिजिकल रूप में नहीं होते हैं तो प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ के प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए। संग करने का मतलब क्या होता है? संग करने का मतलब होता है सुनना, है ना? तो प्रभुपाद जी ने बुक्स में लिखा है, एक तरह से बोला ही है, तो उसको हम सुनते हैं तो प्रभुपाद जी का संग करते हैं, है ना? तो अगर हम रोज़ाना आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसी के समान है कि अगर हमने उनका संग किया, है ना? तो इसी प्रकार अगर हम प्रॉपर रूप से संग में रहते हैं तो वो जो उतार चढ़ाव आता है वो धीरे 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 वो कांस्टेंट हो जाता है। शुरुआत में ऐसा होता ही है ना? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति करना एक तरीके से माया के खिलाफ युद्ध लड़ने के समान है। किसके खिलाफ? माया। और माया क्या है? माया के लिए भगवान भगवगीता में बोलते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना? दैवी येष गुणमयी, कि जो माया है तीनों गुणों से बनी हुई है, और किसकी किसकी शक्ति है? मम माया, भगवान कह रहे हैं मेरी माया है। मम माया दुरत्यया, मेरी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है तो छोटी मोटी शक्ति नहीं हो सकती, है ना? भगवान क्या है? दुरत्यया। दुरत्यया मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है ना? हम किससे युद्ध कर रहे हैं? माया से, जिसको भगवान कह रहे हैं पार कर पाना बहुत कठिन है ना? तो किसी सामान्य व्यक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, है ना? पर इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? भगवान कहते हैं माम एव्य प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। पर जो मुझे शनागत हो जाता है तो बहुत इजीली माया को क्रॉस करके पार जा सकता है ना? तो इसीलिए एक बहुत बड़े शत्रु के साथ हमने युद्ध शुरू किया है ना? तो कभी कभी वो हमें पराजित करता है, कभी कभी हम उसको पराजित करते हैं, है ना? तो इसलिए ऊपर नीचे चलता रहता है हमारा। जब वो पराजित करता है नीचे चले जाते हैं, जब हम पराजित करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, है ना? तो शुरुआत में ऐसे ऐसे रहता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, फिर जो भक्त परिपक्व होता है तो फिर उसकी भक्ति कांस्टेंट रूप से चलती है ना? मेन चीज़ है कि जो भगवान की शनागति है उसको हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना? ऊपर नीचे होता भी रहे चाहे, है ना? वो पर जो हमारी 16 माला है, 4 नियम है ना? उसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। गिरेंगे फिर खड़े हों, गिरेंगे फिर खड़े हों, है ना? ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर कांस्टेंट हो जाता है, टाइम लगता है। और एक गड़बड़ और है प्रभु जी, माया भगवान की शक्ति है, उसको सब पता है, कमजोर नस पे मारती हो, तो रोलो वो कमजोर नस तो धीरे धीरे पकेगी, वो वही वार करती है।
माया को पता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है ना। माया को सब पता है। वो जो कमजोरी है वो तो है, पर मुझे उसका क्या इलाज करें? उसका इलाज यही है कि भक्तों के संग में आए, जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से पालन करें। सारे काम तभी वो कमजोर नस पे हाथ धरे ना रोड से उसको कैसे मजबूत करें? प्रभु जी जैसे माया को भगवान ने बनाया था अपनी शक्ति को, तो उनको पता है इसमें फंसे रहेंगे तो मेरे पास नहीं आएंगे, तो फिर इन्होंने इस शक्ति को बनाया क्यों माया? तो माया के बीच में हम फंसते हैं, उसकी चॉइस हमारी होती है ना। कहते हैं कृष्ण और माया एक साथ खड़े हैं, कृष्ण और माया एक साथ खड़े हैं। अब आपने चॉइस करना है कि किसको चूज करोगे, है ना। माया हमें प्रलोभन देती है, माया हमें प्रलोभन देती है, माया में खींचती नहीं है। माया हमारे आगे प्रलोभन प्रस्तुत करती है, काम हो जाए हमारा प्रलोभन। हम उसमें फंस जाते हैं, हम चॉइस गलत करते हैं, है ना। तो गलती माया की नहीं है, गलती हमारी है ना। तो सुनिए एक लाइन बोलता हूँ, शुरू कर, पूरा नहीं कर पाता, है ना। तो गलती किनकी है? हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं? गलत चॉइस करते हैं। गलत चॉइस क्यों करते हैं? अज्ञानता के कारण करते हैं, है ना। तो अज्ञानता दूर हो जाती है तो हम सही चॉइस करते हैं। सही चॉइस करेंगे तो फिर माया के प्रलोभन से हम बच जाते हैं। ये इसका तरीका है ना। और इग्नोरेंस कैसे दूर होती है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। कोई भक्तों के संग पे बात आ गई, है ना। तो जितना सुनेंगे उतना ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होगा तो सही और गलत में पहचान कर पाओगे। फिर सही चॉइस हम करते हैं तो फिर माया के प्रलोभन से हम बचते हैं, है ना। और भगवान ने माया क्यों बनाई है? क्योंकि हम खुद चाहते हैं भगवान से दूर होना। कोई जीवात्मा है भगवान के धाम से भौतिक जगत में क्यों आती है? क्योंकि भगवान से अलग होकर वो इंजॉय करना चाहती है ना। तो जब तक भगवान स्मरण में रहेंगे तो आप इंजॉय कैसे करोगे? तो इसलिए भगवान माया बनाते हैं कि ठीक है मेरे से अलग होना चाहता है, इसको अलग कर दो, इसको भुला दो। प्रभु जी अच्छी चीजों से बुलवाए ना, फिर बुरी से क्यों बुलवाते हैं? भगवान दूर देख के बुलवाते हैं। भाई वहां से आए तो सुख के लिए आए ना हम तो। लेकिन वो फॉल्स ईगो हो गया ना, हमें दिख रहा तो है भगवान ने ही तो दिया, हमें कहाँ से पैदा हो गया वो? वहां से तो खरगोश का बच्चा जैसा सफेद चला वहां पूरा आके काला की सेट होगा। तो आपकी इच्छा है ना। तो मुझे इच्छा है, हमारी इच्छा, हमने करोड़ों जन्म ले लिया, अब हमारी इच्छा मर गई और हमने भगवान को शरणागति कर दिया। तो वो तो हम अपनी तरफ से कर चुके, पर अब हमारी औकात साइकिल की और भगवान हमें दे दे मर्सिडीज, तो वो माया दे दे मर्सिडीज, तो फिर हम सोचेंगे यार यही रह ले, इस गड़बड़ का क्या करें? तो इसीलिए जन्म तो सारे और लेने पड़ेंगे। हरी बोल। मुझे यार माता जी करेक्ट करो इस बात। जन्म तो लेते ही, अब वो हमें कहाँ ऊपर रोकेगा? नहीं, अगर हम भक्ति कर लेंगे तो फिर रोक लेंगे। जब प्रेम होता है तो फिर भगवान अपने धाम में एंट्री देते हैं। तो पूरी ये भागवत याद कंठस्थ करेगा तो रोकेंगे। अब ये इसका काम है ना। मतलब माता जी 18 से 18 एक श्लोक याद है। देखो ऐसे भगवान का क्या बोलता होगे, वो धर्म ग्रंथ रख दिया तो क्या दोगे खुलासा उसका? वो हमें नहीं करना। सही बता रहे हैं माता जी। शास्त्र भगवान ने हमें दिए हैं, है ना। साधु भगवान ने दिए हैं, गुरु भगवान ने दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि उनका फ़ायदा उठा के हम माया से पार निकलें। पर माया की एक सेवा है कि जो भी जीव भगवान के धाम जाना चाहता है उसको पूरा ठोक बजा के टेस्टिंग करती है। कोई डिफ़ॉल्ट पीस भगवान के धाम में नहीं जाना चाहिए, है ना। क्वालिटी में निकाल देंगे। तो इसीलिए क्वालिटी बनाई जाती है। तुम अपनी गीता गाथा सारी कंठस्थ कर लो, बस फिर ठीक है। फिर तो जिंदा ही आप हो सब कुछ, सोच लो ऊपर से मिल रहे हो। मैं बाद में बोलूं, पहले रोजित फेल हो गए।
ने तो सारी बात सीखी कृष्णा है। प्रभु की बोल रही यो तो फेल है। मतलब क्वालिटी टेस्टिंग में कहते हैं भाई ये रिजेक्टेड पीस है। तो गीता जैसे सप्लाई कर रहा है हाँ। ऐसे तो कंठस्थ से रख। तो एक 18वां तो अध्याय 1100 बांटते ही श्लोक तो 700 है मैं कैसे मैं तो 2 श्लोक बोल बोल कर बांटती माता जी में श्लोक ही याद रहे सुनो मेरी बात। अपने प्रभु जी सामाजिक है, भूगोल सामाजिक वो इतनी तो है ही भागवत गीता, उसको भी तो याद करके हम पेपर देते हैं करते हैं क्या नहीं। ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ो तो आज ने माता जी मैं तो सच्चाई बताऊं तो कोड़े हूँ दोनों तो यही है पढ़ाई नहीं जाता। तो तू पैसा से पास हो हाँ हाँ सच में M.Com 65% की डिग्री धरी है, सब्जेक्ट ना करो कौन कौन सा था। अरे वो सुनिए तो अगर शास्त्रों में श्लोक याद नहीं हो सकते तो उनका निचोड़ पता होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। पर अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने ग्रंथ हैं कि पूरा जीवन आप पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, है ना। पर वो करने में संभव नहीं है तो क्या कीजिए, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ये कर लेंगे, है ना। तो वो अकेला ही सफिशेंट है आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए, है ना। बढ़ जाएगी तो बात। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल कलयुग के जीवों के लिए डिस्काउंट है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शॉर्टकट बता दियो ना आपने एक बात यो ये बस बढ़िया करे मेरा बुढ़ापा नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशना नात परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो 16 अक्षरों का जो ये मंत्र है इति षोडशकम, षोडश 16 है ना, षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशना। कली के जो कल्मष हैं, है ना, कली के कल्मष का क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। क्या चीज़, 16 अक्षरों का ये जो मंत्र है इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशना, है ना। ना तो परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी वेदों के रचयिता हैं, उन्हीं से सारा ज्ञान आगे आता है, भगवान ने उनको दिया, उनके बाद ज्ञान आ गया है। तो कह रहे सारे वेदास को मैंने पढ़ के देख लिया है, सब खंगाल लिया है, इसके बिना मुझे और कोई उपाय नज़र नहीं आता है। ना तो परत्र उपाय, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। सारे वेदों को मैंने पढ़ लिया है। उपाय क्या है, ये 16 अक्षरों का महामंत्र है, इसका जप करके हम कलयुग के कल्मष का नाश कर सकते हैं, है ना। तो ये स्पेशल एडवांटेज है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, है ना, कि इस मंत्र का उच्चारण करके हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो जितना सावधानी से करेगा उतना जल्दी छुटकारा पाएगा। पसीना ले आ दिया था माता जी ने, अब नहीं सुनो जी, ये 16 कला करते हैं, उन्हीं के नाम से 16 अक्षर जुड़े हैं क्या? नहीं, वो तो कुछ अलग चीज़ है। ये 16 अक्षर बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। कृष्ण शब्द है, राम शब्द है ना, और हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। ये शॉर्टकट है माता जी। इसमें केवल भगवान के नाम है ना। बाकी मंत्र होते हैं उसमें नमा होता है कि मैं नमस्कार करता हूँ, ओम होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें केवल नाम ही नाम है और कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे घी होता है ना, उसके अंदर पानी नहीं है, दूध के अंदर पानी होता है, उस पानी को जला के बाद में उसका एसेंस मिलता है ना। तो इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र में केवल भगवान के नाम है और कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए वो शक्तिशाली है। इसका जप करेंगे तो माया के ऊपर विजय निश्चित है ना। पर वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है, उसके लिए पेशेंस भी रखनी चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 क्वालिटीज़ हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, है ना। रिजल्ट आने में पेशेंस रखनी चाहिए, एग्जीक्यूट करने में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसको करने से निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, और एग्जीक्यूट हमें उत्साह के साथ करना चाहिए, है ना। तो फिर धीरे 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 हम
कांस्टेंट हो जाते हैं। भागवतम में प्रभु जी जब अजामिल की कथा सुनते हैं तो कन्फर्म हो जाता है कि नंबर आ जाएगा, तो उन्होंने नारायण ही बोला। और जब जड़ भरत की सुनते हैं तो फिर डर लगने लगता है, माता जी वाली बात याद आ जाती है। तो जामिल की कथा में पूरी पता नहीं है ना। तो जामिल को जब विष्णुदूत आते हैं तो उनकी यमदूतों से रक्षा करते हैं, उनको धाम नहीं लेके जाते, है ना। उसके बाद फिर जामिल हरिद्वार में जाके साधना करता है। ये कंप्लीट यही है। 15-16 साल आगे वहाँ पे जाके क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर उसमें सक्सेस प्राप्त करके फिर भगवान के धाम को जाता है। ऐसा नहीं कि उसने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। कई बार जामिल कथा को भक्त कोट करते हैं कि तो उसका बड़ा अच्छा हो गया। नहीं, ये मुझे भी उसके सुनने के बाद, मतलब वो भागवतम में सुनने के बाद ही पता चला जो आपने बताई वो बात। अदरवाइज मुझे यही सुना था मैंने भी कि मरते टाइम वो आए और वो उसको ले गए, जबकि भागवत कथा में ये है कि वो आए और फिर वो जब उनको प्रणाम करने के लिए उठा तो वो प्रणाम करने बोला अरे कहाँ गए, तो कुछ भी नहीं था, फिर सब गायब, फिर उसने सब छोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति में लग गया। फिर अच्छे से भक्ति करके फिर वही विष्णु द्वारा आते हैं, उनको वैकुंठा प्लेन में बिठा के लेके जाते हैं, है ना। और जड़ भरत की जो पास टाइम है वो उत्साह को बढ़ाने वाला, गिराने वाला नहीं है ना। पहली बात तो कि भक्ति करने से उनके अंदर इतनी शक्ति आती है कि अपना सारा राज्य का परित्याग कर देते हैं, है ना। और परित्याग करने के बाद जब जंगल में जाते हैं तो थोड़ी सी गलती उनसे हो जाती है ना। गलती क्या होती है कि थोड़े असावधान हो जाते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं, है ना। असावधानी से क्या हो जाता है, गलत जगह पे आकर्षण हो जाता है ना, कंपैशन के कारण, है ना। तो फिर हिरन से आसक्त हो जाते हैं। हिरन से आसक्त होने के बाद अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। पर ये गलती क्यों होती है, आचार्यगण बताते हैं क्योंकि भक्तों के संग से दूर थे, अकेले रहते थे, है ना। आसक्त भक्त होते हैं तो वो कोई गलत जाता है उसको सही दिशा पे कर देते हैं, है ना। अगर वो अकेला है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर जो भक्ति की थी वो कभी निष्फल तो जाती नहीं है। अगला शरीर हिरण का प्राप्त होता है। हिरण का शरीर प्राप्त होने पे भी पुराना जीवन याद रहता है ना। फिर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं हिरण के रूप में, उस पहाड़ जहाँ पे जन्म होता है वहाँ पे छोड़ के अपने गुरु के आश्रम में आते हैं। तो जब भी क्लास होती थी बाहर बैठ के वो क्लास को सुनते थे। उनके गुरु को पता था कि ये कौन है, बाकी बच्चों को लगता था पता नहीं कौन सा हिरन आ जाता है, पर उनके गुरु को पता था। पुलस्त्य मुनि का आश्रम था, है ना। इसके बाद फिर अगला जन्म जड़ भरत का मिलता है, तो फिर भगवान के धाम को वापस चले आते हैं। तो 2 जन्म में तो एक्स्ट्रा लेने पड़े, वो कि 2 जन्म में क्या है, ज़्यादा समय थोड़ा है। जो आकर्षण होता है मान लो जो सारे जगह बच्चे, जैसे माँ बाप का बच्चे से हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, बट वही आकर्षण जैसे उनकी मृत्यु होती है तब खत्म हो जाता है। तब भी वही शरीर है, तब आकर्षण क्यों नहीं रहता? किस तरह का आकर्षण? जो भक्ति में लगते हैं। नहीं, जो उनका हिरण्य हुआ, एक तो लाइव ह्यूमन बीइंग है, मान लो जिंदा आदमी, तब उसका आकर्षण है, माँ बाप का है या जो कोई भी है, बच्चे का जो भी है। और वही शरीर वो जब आत्मा निकल जाती है वो आकर्षण तब नहीं रहता है, तो शरीर वही, तब आकर्षण। यही तो भ्रम है इसी को तो माया कहते हैं। भ्रम प्रभु जी 1 मिनट में कैसे निकल जाता है? ये तो सारी जिंदगी ना निकला वो भ्रम, 70 साल ना निकले, पर वो ड्राइवर चले वो शरीर में छोड़कर तुरंत भ्रम निकल गो कि बन उसके लिए चला। तो इसमें भागवतम में भी प्रसंग आता है ना। तो इसका मतलब क्या है, आकर्षण आत्मा के प्रति होता है ना। और आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। तो वास्तविकता में आकर्षण हमारा स्वाभाविक कृष्ण भगवान के प्रति ही है ना। आत्मा के प्रति आकर्षण क्यों है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है। तो इसीलिए जब तक आत्मा उस शरीर में है तब तक हमारा उसे अटैचमेंट होता है ना। पर क्योंकि हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं, इसलिए शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को भी हम शरीर ही मानते हैं, है ना। हालांकि हमने अपने पिताजी को भी देखा नहीं, हमने किसको देखा है, सिर्फ शरीर को ही देखा है, उन्हीं को पिताजी माना है ना। तो इससे तो फिर लोगों को दुख होता है जाने के बाद। अगर आकर्षण ना हो दुख क्यों हो,
मृत्यु के बाद भी कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि हम अभी भी शरीर मानते हैं, है ना। इसको कई बार लोग रोकते हैं कि नहीं इनको शमशान घाट में मत लेके जाओ, है ना। तो आकर्षण तो होता है, क्यों नहीं होता आकर्षण। फिर आकर्षण अगर मान लो हमें कृष्ण से हो रहा है तो कृष्ण तो सब में, हमें सबसे क्यों नहीं होता। हाँ, वो क्योंकि हम शरीर से पहचान करते हैं। जब हम पूरे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं फिर सबसे आकर्षण होता है। इसे पोपा कहते थे कि इफ़ यू लव कृष्णा देन यू विल लव होल वर्ल्ड। अगर आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हो तो पूरे जगत से वो व्यक्ति प्रेम करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। और जो प्रेम भी ना करे, ईर्ष्या भी ना करे, वो तो पत्थर ही है। जड़ भरत है। हाँ, नहीं, जड़ भरत तो भगवान के भक्त थे, है ना। तो जो निराकारवादी होते हैं वो इसी समान होते हैं। वो अपने आप को डिज़ायरलेस बनाना चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्त बनाना चाहते हैं, है ना। पर वो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा क्या है, चेतन है, उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, है ना। तो द्वेष ना करना, प्रेम ना करना, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु जी एक बात पूछूं, आप माला फेरते हो, आप मेरे ख्याल सीधे पहुंच जाते हो, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका आकार बता देता है आपको। तो आप ये बताओ ना कि कृष्ण भगवान राम ये जिंदा है। नहीं, बिल्कुल आप सच में, मैं तो ये बात परसों भी कह रही थी कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस भरम है ही हमारे कैमरा मैसेज चल रहा है, मुझे जवाब भी नहीं दे सकते। नहीं, तो वास्तव में अपन मैं बता रही थी कोई नहीं, परसों। आप अपने मन के सवाल पूछो, नहीं मुझे देंगे ना मतलब जवाब। ये तो देखो बच्चों तुम्हारे भी काम आएगी। हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो जब हम माला करते हैं, है ना, तो अभी हम सभी प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं। ऐसा नहीं कि हमने माला में कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है ना। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस शुरू कर दिया, आपने थोड़ी देर बाद शुरू, अंतर बस इतना है। आपका हमने सीखी। हाँ, वही मैंने 12 साल पहले कर लिया, आप ये मान लो, है ना। तो प्रैक्टिस करते करते धीरे जब हम परफेक्शन पे पहुंचते हैं तो फिर जो भक्त होता है उसको भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का दर्शन होता है, उसकी स्फूर्ति होती है। पहले नाम हृदय में प्रकट होता है ना। फिर भगवान का रूप प्रकट होता है, फिर भगवान के गुण प्रकट होते हैं, फिर भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। वो तब होता है जब हम नाम के अंदर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो हमने तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं की, पर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है तो उनसे सुन के फिर हम सीख सकते हैं, उनसे सुन के समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जहाँ पे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन किया गया है ना। ब्रह्म संहिता है, उसमें भगवान के रूप का वर्णन है ना। बड़े श्लोक आते हैं उसमें, हम गाते भी हैं उन श्लोकों को। जब भी ना हम तो वहाँ वृंदावन में देखा था, यहाँ तो शायद हम नहीं देख पाते। जब मैंने भी परसों भी ये जिक्र किया कि प्रभु जी में कुछ न कुछ आकार आता है एकदम। तो वो बता भी रहे हो आप, ये आपके नाम आता है तो इसका वो उन भक्तों को आता है जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। हम तो अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में हैं, हम तो अभ्यास कर रहे हैं, है ना। तो वो तो कोई ध्यान लगाने के लिए सिर इधर उधर ऊपर नीचे कर सकता है, उसका मतलब थोड़ा कि वो बहुत कहीं और पहुंच गया। ध्यान को वापस लाने के लिए मैंने भी कई बार देखा है, प्रभु जी भी करते हैं, कई बार जैसे ध्यान भटक गया। मैं ये सोची शायद ये वार्तालाप करते हैं जब ये यूं करते कई बार आप सुबह आओ देखो, जिसका ध्यान भटक जाता है ना वो धीरे धीरे करते करते हरे कृष्ण आप खुद सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है ना। तो आंखें बंद करके करते हैं हम, सर जहाँ जा रहा है जाने दो, अब इतना कौन ध्यान देगा ना। किसी के ऐसे रहता है, किसी के ऐसे ऐसे रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और चला गया। और प्रभु जी वृंदावन में तो जो माया देखी हमने, कान्हा जी की जब पहली बार हम गए थे, आप लोगों ने शायद नहीं देखा, नहीं है माता जी, डॉक्टर नीतू आप थे, आप उसमें आप थे ना, आप शायद डॉक्टर नीतू के पास ही बैठे थे सुबह सुबह। हाँ, नीतू मंगला आरती के बाद वो होता है ध्यान। नहीं, वो नजारा अलग था, ये नजारा अलग है। नहीं अब हम गए ना वो अलग है। माता जी सही कह रहे, माता जी सही कह रहे। हम गोवर्धन की वो उसमें गए थे पहले, सबसे नहीं, मैं तो उसकी बात, मैं गोवर्धन वाली में नहीं गया, गोवर्धन में हम गए थे। जब प्रभु जी पहली बार लेके गए थे, हाँ, मैंने जिक्र भी किया था वहाँ बैठे थे तब कि माता जी
कि अश्रुधारा ऐसे बह रही थी वहां बैठ के। नीतू की मैं कह रही हूँ उसी टाइम तो गए थे अपन। ना उस टाइम तो माला करने पे क्या होता है, बहुत से कई बार होता है ऐसा कि कुछ इमोशनल कुछ व्यक्ति के इंसिडेंट्स होते हैं कि माला के माध्यम से बाहर आते हैं, है ना। तो वो भी बहुत से तरीके होते हैं, है ना। तो परफेक्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है ना। कई बार हम आंसुओं को देख के समझ आते हैं कि चलो ये तो बहुत ऐसा हो गया, है ना। कई बार सेंटिमेंट्स के कारण भी ऐसे आंसू आ जाते हैं, कोई पास इंसिडेंट याद आ गया, कुछ ऐसा हो गया, है ना। पर जब हम सिद्धि परफेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, फिर तब जो आंसू आते हैं वो भगवान के प्रेम के आंसू होते हैं, तो वो अलग स्टेज होती है ना। तो इसीलिए ज़्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं कि कौन माला किस तरह से करता है ना, कि क्या क्या होता है। चर्चा करोगे ना तो ही तो बच्चे सीखेंगे। नहीं, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। ये बच्चे तो उगता पौधा है, इनको तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम ध्यान से उच्चारण करें और ध्यान से उसको सुने, ये हमारा पर्पस होना चाहिए ना। बाकी जो आगे होना है वो अपने आप समय आने पे होता है। भगवान जब यहाँ ले आए तो लेके तो जाएंगे तो। हाँ, लेके तो जाएंगे। अब कितने समय में लेके जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भक्ति में अगर आ गए हैं फिर तो जाएंगे ही, पर उसमें कितना डिले होगा वो आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। मुझे जैसे लाए हैं वैसे ऐसा लगता है कि एक जन्म की तो कार्रवाई ना होगी, हो सके पहले करवा दियो प्रैक्टिस। हाँ, होता है ऐसा। नहीं मैं बताया सिर्फ टीवी पे अमोघ लीला प्रभु जी को सुना था। फर्स्ट डे से मैं 16 माला कर रहा हूँ, उससे नीचे कर ही नहीं मैं। तो अच्छी बात है। तो मैं भी कहूँ तो कुछ ना कुछ तो कर ही होगा पहले। कुछ किया होगा पहले। नहीं हो सके बात है जो ऐड करे हुआ वैसे वे नहीं तो क्या तेरे पाप कटेंगे। आप कर हाँ, पाप बिल्कुल कटेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो अब 18वां अध्याय के श्लोक सुना दो कोई भी खोल के। प्रभु जी 68 और 69 इन दोनों पे चर्चा करें। तो भगवान ने भगवद गीता को अर्जुन को पूरा भगवद गीता का संदेश दिया।